स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग तव से नगर कीजे सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा प्रवसे नगर कीजे सब काजा हृदय राखे कौशलपुर गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरल सुधा रिपु करैं साई गरल सुधा। रामायण में सुंदरकांड में एक दोहा है और वो दोहा अपने आप में विलक्षण इसलिए है कि इस जीवन में हर व्यक्ति इस कामना के साथ आचरण करता है कि उसके मृत्यु के उपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो और ये उसका परम लक्ष्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना रहती है। जो संत लोग होते हैं, जो विरक्त लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, या जो उस तत्व की खोज में लगे हुए हैं, जो साधना मार्ग में उस तत्व की खोज में लगे हुए हैं, उनको मोक्ष प्राप्ति की लालसा या मोक्ष प्राप्ति की उत्कंठा उनके मन में होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन दोनों सुखों को गौड़ कर देते हैं और एक नई बात कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, कि आप स्वर्ग और मोक्ष दोनों के सुखों से मिलने वाले परिणामों को, दोनों के सुखों से मिलने वाले परिमाण को एक तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए। अब दूसरे पलड़े में जो आप रखें वो क्या है? वो है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग। यह उसके बराबर नहीं होगा किसके? जो कि एक लव का जो एक शाब्दिक अर्थ है, लव समय को मापने की एक सूक्ष्मतम इकाई है। लव से छोटा कोई इकाई नहीं होती। कि अगर सत्संग का जो प्रभाव होता है उसको तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो वो पलड़ा स्वर्ग के और मोक्ष के सुखों से भी भारी हो जाएगा। एक और गूढ़ रहस्य, एक और गुप्त विधा यहाँ पर तुलसीदास जी प्रकट कर रहे हैं। जो चौपाई तीसरे दोहे के बाद आती है कि प्रवस नगर कीजे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। आप जब भी अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी और स्थान में प्रवेश कर रहे हों, कभी भी कहीं भी, तो मन ही मन आप इस चौपाई का अगर सुमिरण करेंगे और प्रभु श्री राम का ध्यान, हरि का ध्यान अपने मन में लाएंगे तो इसका क्या क्या प्रभाव होगा, यह उन्होंने बताया है। जब भी हम कभी किसी भी अन्य क्षेत्र में प्रवेश करें
किसी भी अन्य राज्य में जाएं, किसी भी और कार्य के लिए जाएं, तो उसमें हमारी सफलता की कामना, उसमें हमारी जीत की जो उसमें हमारे जो जीत का प्रतिशत है वो बहुत बहुत और लगभग सुनिश्चित रहता है। यदा कदा उसमें थोड़ा सा देरी या व्यवधान देखने को मिल जाता है, लेकिन निश्चित रूप से जीत और मिलती ही मिलती है। तो जब हम ये सोचकर किसी भी ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ अब निश्चित रूप से जब हम अपने निवास स्थान को या अपने कार्यस्थल को छोड़कर किसी दूसरे के, तो हमारे लिए वहाँ परिस्थितियाँ उतनी हमारे लिए अनुकूल नहीं होती, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर हमारे लिए जो बाधाएं हैं, जो अवरोध हैं, वो सामान्य से थोड़ा अधिक होंगे। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, ये अगली चर्चा में आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करूँगा। पुनः एक बार फिर एक निवेदन, दिल के किसी कोने को अगर कहीं कोई बात स्पंदित करती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मगर दिल